Good morning, students. Today we will continue our chapter of our state government. Yesterday we have discussed about the legislative assembly, means Vidhan Sabha. Today we will start our next house, the legislative council. In Hindi, this is known as Vidhan Parishad. Students, you have heard about the two houses of parliament, लोक सभा एंड राज्यसभा. तो राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस है जिसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता. इन द सेम वे द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ऑल्सो अ परमानेंट हाउस. ये परमानेंट हाउस है, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व. जैसे हमने पढ़ा लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में इन द प्रीवियस वीडियो, that legislative assembly is not a permanent house and it can be dissolved if legislative assembly is not working according to the constitution. अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करती तो उसको डिसॉल्व किया जा सकता है एंड एट दैट टाइम द प्रेजिडेंट रूल इज बीन इम्पोज्ड ऑन द स्टेट. उस टाइम राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लग जाता है. ओके, बट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल दिस इज़ अ परमानेंट हाउस एंड इट कैन नॉट बी डिसॉल्व. ओके, इसकी टर्म है 6 years. जैसे हमने पढ़ा था लेजिस्लेटिव असेंबली की टर्म है 5 years, इसकी है 6 years. नेक्स्ट पॉइंट है मेंबर्स. एवरी 2 years 1/3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रिटायर्ड. हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं एंड इट रिप्लेस्ड बाय द न्यू इलेक्टेड मेंबर्स. उनकी जगह नए चुन लिए जाते हैं. मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स होती है इसमें 40, इससे कम नहीं होते मेंबर्स. एंड 30 years एज रिक्वायर्ड टू बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. 30 years हमारी एज होनी चाहिए अगर हम इसका मेंबर बनना चाहते हैं. नाउ 2 important पर्सन आर देयर. जैसे हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में पढ़ा था स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर. ओके, 2 स्पीकर थे, उनके काम हमने पढ़े उसमें. अब इसमें कौन है? चेयरपर्सन एंड डेप्यूटी चेयरपर्सन. फॉर एग्जाम्पल लाइक इन अ स्कूल प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल. अब होता क्या है, व्हेन प्रिंसिपल इज एब्सेंट इन द स्कूल, हु परफॉर्म द ड्यूटीज इन द एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल? यस, वाइस प्रिंसिपल. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? वाइस प्रिंसिपल की. इन द सेम वे इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, chairperson and deputy chairperson perform the important duties. अब chairperson के absence में who will take over the responsibilities? Deputy chairperson. Okay students, now come on the next topic, functions of state legislature. क्या काम करता है state legislature? काम करता है फर्स्ट मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट एंड congruent list. In the previous video we have already discussed that we have 3 lists, union list, state list and congruent list. ये क्या है? इनके अकॉर्डिंग पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में. तो आपको पता है जो यूनियन लिस्ट है उस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन जो ये स्टेट और कॉन्ग्रेंट लिस्ट है इस पर अधिकार किसको है? स्टेट को. तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो इन दोनों लिस्ट पर कानून बनाता है. सेकेंड, पासिस द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट. स्टूडेंट, ये आपने बजट का नाम सुना होगा. कभी जब जिनकी लिमिटेड सैलरी होती है, कोई बिजनेस नहीं है, वो लोग मंथली एक बजट बनाते हैं और एनुअल बजट भी बनाते हैं कि कितनी इनकम है, उसको हर महीने किस पे खर्च करना है, कैसे करना है. इन द सेम वे द स्टेट ऑल्सो हैव द एनुअल बजट. स्टेट भी अपने एनुअल बजट को बनाती है कि इस साल कितना खर्च स्टेट पर होगा, कितनी इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर करना है, ये सब एनुअल बजट में होता है. तो द स्टेट लेजिस्लेचर पास द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट. थर्ड पॉइंट, कीप अ चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वर्किंग पर नज़र कौन रखता है? स्टेट लेजिस्लेचर, कि वो कैसे काम कर रहे हैं. मतलब दे शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो ये फंक्शंस हैं स्टेट लेजिस्लेचर की. अब बात आती है बिल की. आपने नाम सुना होगा मनी बिल. ओके, मनी बिल बेसिकली जब भी कोई बिल
कानून बनने से पहले वो एक बिल होता है। ओके, अब ये हाउ दिस बिल बिकम द लॉ, कैसे बनता है लॉ? बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल, मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल। अब ये जो मनी बिल है, ये सबसे पहले मनी बिल कहाँ पास होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में। ओके, व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर पास दिस बिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसको पेश किया, स्टेट लेजिस्लेचर ने इसको पास किया, आफ्टर दैट मनी बिल सेंट टू द गवर्नर फॉर हिज और हर कॉन्सेंट। अब ये गवर्नर के पास चला जाता है साइन होने के लिए। ये हम बात करें स्टेट लेवल की। जब गवर्नर उस पर साइन कर देता है, आफ्टर देन द बिल बिकम द लॉ, उसके बाद ही बिल जो है वो लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है और वो स्टेट में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो वहाँ पे बिल लास्ट में साइन होने किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास, तभी वो एक कानून बनता है। तो मनी बिल सेंट टू द गवर्नर फॉर हिज और हर कॉन्सेंट। ओके स्टूडेंट्स, और दूसरा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है और जो काउंसिल है उसके मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं विद द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, उसके मेंबर्स प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इस इलेक्शन में, मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके student, this is all over here about these two topics, the legislative council and the functions of state legislature. I hope you have understood these two topics. After listening this video, you will read this topic with the help of book and you will find out the question answers related to these topic. Thank you student, have a nice day.